अगर आपका बच्चा भी छोटा है और आपके बच्चे ने अभी स्कूल जाना शुरू किया है तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अगर आप उस कहानी को सुनोगे तो आपकी आंखें भर आएंगी, आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या हमें अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए या नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वाजिद अली और आप देख रहे हैं वाजिद मोटिवेशन यूट्यूब चैनल। साथियों, बात है बिहार की राजधानी पटना की और स्कूल का नाम है टिनी टोट एकेडमी स्कूल। जी हाँ, टिनी टोट एकेडमी स्कूल में एक 4 साल का आयुष एक मासूम सा बच्चा पढ़ता था। 17 मई का दिन है और ये दिन उस मासूम से बच्चे आयुष की ज़िंदगी का आखिरी दिन भी आप कह सकते हैं। आखिरी बार वो 4 साल का बच्चा अपनी माँ बाप से जुदा होकर स्कूल जाता है और फिर कभी अपने घर नहीं लौट पाता। जी हाँ, हुआ यूँ कि 4 साल का वो मासूम सा बच्चा आयुष हर रोज़ की तरह पढ़ने के लिए स्कूल जाता है। अभी स्कूल पढ़ना शुरू किया था, स्कूल में जाना स्टार्ट किया था, लेकिन उसके माँ बाप को क्या पता था, उस मासूम बच्चे को क्या पता था कि जिस स्कूल में हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, जिस स्कूल में हम अपने मासूम से बच्चे को एजुकेशन हासिल करने के लिए भेज रहे हैं, उसी स्कूल में हमारे मासूम बच्चे आयुष की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी जाएगी। साथियों, ये कहानी है बिहार की राजधानी पटना की और स्कूल का नाम है टिनी टोट एकेडमी स्कूल। हुआ यूँ कि आयुष जो कि एक 4 साल का बच्चा है और अभी उसने स्कूल में पढ़ना शुरू किया था, लेकिन 17 मई को जब वो स्कूल जाता है तो स्कूल जाने के बाद बच्चे बड़े शरारती होते हैं, खेलते हैं, तो उस बच्चे को खेलते खेलते अचानक चोट लग जाती है और चोट इस कदर लग जाती है कि उसके सर से खून बहने लगता है और खून बहुत ज़्यादा बहना शुरू कर देते हैं। फिर स्कूल के प्रिंसिपल, स्कूल के संचालक ये सब देखते हैं तो वे घबरा जाते हैं, वे डर जाते हैं। वे क्या करते हैं, उस बच्चे के सर से खून को पोंछते हैं कपड़े से, लेकिन खून इतना ज़्यादा बहना शुरू हो जाता है कि उस कपड़े से खून नहीं रुक पाता। तो स्कूल के प्रिंसिपल वीणा जहाँ और उसका बेटा स्कूल का संचालक धनराज जहाँ घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। तो जिस कंडीशन में उस बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत थी, स्कूल के प्रिंसिपल और उसका बेटा संचालक स्कूल का धनराज जहाँ उस बच्चे को डर के मारे जल्दी में क्या करते हैं, उस बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने की बजाय उस बच्चे को गटर में डाल देते हैं। स्कूल के पास ही एक गटर होता है। तो सोचिए, वो मासूम सा 4 साल का बच्चा आयुष, जिसने अभी सही से इस दुनिया को भी नहीं देखा, अभी पढ़ना शुरू किया है, और उसे क्या पता था, उसके पेरेंट्स को क्या पता था कि जिस स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं वही स्कूल उसके बच्चे की ज़िंदगी का आखिरी स्कूल होगा और आखिरी दिन भी उस स्कूल में होगा। और साथियों, 17 मई की वो घटना जब आयुष को खेलते खेलते चोट लग जाती है और चोट इतनी गंभीर हो जाती है कि उसके सर से खून नहीं रुक पाता, तो जो स्कूल के प्रिंसिपल होती है वीणा जहाँ और उसका बेटा जो कि स्कूल का संचालक है धनराज जहाँ, वे बच्चे के बहते हुए खून को देखकर इतने डर जाते हैं कि उन्हें होश हवास ही नहीं रहता। वे जहाँ बच्चे को जहाँ पे स्कूल में चोट लगी थी, बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने की बजाय वो बच्चे को क्या करते हैं, जल्दी में ये सोचकर कि खून को पूंछते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी खून नहीं रुकता, तो बच्चे को ये सोचते हैं कि किसी को पता नहीं चलेगा। वे बच्चे को वहाँ से उठाते हैं और गटर में डाल देते हैं। फिर क्या होता है, उस बच्चे की उसी गटर में बड़ी बेरहमी से क्या है, मौत हो जाती है। तो अगर वे स्कूल के प्रिंसिपल कुछ समझदारी का परिचय देते, कुछ होश हवास रखते और उस बच्चे को, आयुष को टाइम रहते हुए इस स्कूल से हॉस्पिटल ले जाके एडमिट कर देते, तो हो सकता था उस बच्चे की जान बच जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस स्कूल के प्रिंसिपल की एक गलती से, संचालन की एक गलती से, जहां हॉस्पिटल में बच्चे को ले जाना चाहिए था, लेकिन हॉस्पिटल में ले जाने की बजाय स्कूल के प्रिंसिपल, उस एकेडमी के प्रिंसिपल और उसका संचालक उस बच्चे को स्कूल के पास में ही स्थित एक गटर में डाल देते हैं। तो सोचिए कितनी उस 4 साल के बच्चे की, उस 4 साल के बच्चे की कितनी भयानक मौत हुई होगी। कैसे वो तड़पे मतलब तड़प के वो बच्चा मरा होगा उस गटर के अंदर। अगर वो स्कूल से हॉस्पिटल में ले जाकर उस बच्चे को भर्ती कर देते तो शायद वो बच्चा बच जाता,
तब खून ही बह रहा था, लेकिन बाद में गटर में डालने के बाद ऊपर से क्या है वे उसको ढक देते हैं, चटाई वगैरह रख देते हैं और ऐसे ही वो बच्चा उस गटर में पड़ा पड़ा क्या है मर जाता है। ये कहानी है साथियों बिहार की राजधानी पटना और स्कूल का नाम है टिनी टोट एकेडमी स्कूल। तो साथियों हमारे बच्चे भी अक्सर स्कूल में पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चों का भी स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन हमें भी बीच बीच में अपने इस बच्चों के स्कूल में जाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि जिस स्कूल में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं वहाँ पे बच्चों के खेलने की व्यवस्था कैसी है। कोई ऐसी जगह तो नहीं जहाँ पे बच्चे खेलते 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 चोट भी लगवा सकते हैं, कोई ऐसी जगह तो नहीं जहाँ पे बच्चों को खेलना नहीं चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं ना, हम बच्चों का एडमिशन तो दिलाते हैं लेकिन स्कूल में बच्चों को जाके चेक नहीं कर पाते कि जिस स्कूल में हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं वहाँ का माहौल कैसे है, वहाँ के टीचर कैसे है, प्रिंसिपल कैसे है, वहाँ पे बच्चों के लिए खेलने का प्लेग्राउंड है या नहीं है, कैसे बच्चे खेलते हैं, क्या उनका रूटीन रहता है स्कूल के अंदर इंटरवल में या कैसे भी। तो हम बिल्कुल इससे अनजान रहते हैं। बस हम ये जिम्मेदारी समझते हैं अपनी कि बस हमने अपने बच्चों को एडमिशन दिला दिया और बस हमारी जिम्मेदारी ख़त्म, इसके बाद हमें कुछ नहीं सोचना। लेकिन साथियों इम्पोर्टेंट और समझदारी वाली बात यह है कि बच्चे का एडमिशन कराने के बाद आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। एज ए पेरेंट्स आपको टाइम टू टाइम स्कूल में बच्चे के स्कूल में जाना चाहिए, पता करना चाहिए कि हमारे बच्चे का माहौल कैसा है, वहाँ पढ़ाई कैसी होती है, वहाँ टीचर स्टाफ कैसे है और बच्चों के पास बराबर खेलने की सुविधा प्लेग्राउंड है भी ये नहीं है और हमारे बच्चे कहाँ खेलते हैं। ये सब सोचने वाली बात है। अगर आप टाइम टू टाइम स्कूल से अपडेट रहेंगे अपने बच्चों के लिए तो हो सकता है कि जो घटना आयुष के माँ बाप के साथ हुई है, जो घटना आयुष के साथ हुई है वो आपके बच्चे के साथ ना हो। तो साथियों जब से मैंने एक घटना पढ़ी, मैंने सुना इसके बारे में, मैंने पढ़ा, तो मेरा दिल भी मतलब ऐसा महसूस कर रहा है कि जब मुझे ही इतना सैडनेस महसूस हो रहा है, इतना दुख महसूस हो रहा है, तो उसके पेरेंट्स पे इस बात को लेकर क्या बीत रही होगी कि उनका एक मासूम सा बच्चा अब उनके बीच नहीं रहा। जिस स्कूल में उसने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजा था वही स्कूल उसके बच्चे के लिए कब्रगाह बन गया। वही स्कूल उसके बच्चे का आखिरी बार उस स्कूल में गया, फिर कभी लौट के अपने माँ बाप के पास आयुष नहीं आया और बड़ी ही दर्दनाक तरीके से उस बच्चे की मौत हो गई उस टीचर की वजह से, उस स्कूल के प्रिंसिपल की लापरवाही की वजह से। आप इसको लापरवाही कहिए या उनको जानबूझकर कहिए, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बच्चे को हॉस्पिटल में भर्ती कराते तो बच्चे की जान बच जाती, लेकिन उन्होंने डर की वजह से, खून ज़्यादा बह रहा था, उस बच्चे को क्या है कि किसी को पता नहीं चलेगा, बस गटर में डाल के छोड़ आते हैं और फिर ऊपर से क्या है उसको ढक भी देते हैं और बाद में उस बच्चे की बड़ी ही दर्दनाक मौत हो जाती है। तो ये कहानी थी बिहार की राजधानी पटना के टिनी टोट स्कूल एकेडमी की, जिसमें स्कूल की प्रिंसिपल वीणा जहाँ और उसका बेटा स्कूल का संचालक धनराज जहाँ, जिनकी लापरवाही से एक 4 साल के मासूम बच्चे की बड़ी दर्दनाक मौत हो जाती है। तो साथियों आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि मैं वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है कि आप कुछ सीखें, आपको कुछ हासिल हो, तो कमेंट करके बताएं और मेरे यूट्यूब चैनल वाजिद अली मोटिवेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।